श्री ऋषि पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 17। इंद्र द्वारा काम का समरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोह होने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना और कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने बात सच्ची कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही नहीं और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेमपूर्ण गंभीर वाणी में बोला, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अवश्य निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वदा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले, मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है, उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय उत्तम तपस्या में लगे हैं, वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सहेलियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुख अरविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। इति श्री अध्याय 17। अध्याय 18। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने,
काम अपने साथी वसंत आदि को साथ लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हाथ होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगीश्वर परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित मदन अपनी काम शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी बाग आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो हाय यह क्या हुआ ऐसा कह कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रही उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्वर्ण स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। नाथ समर स्वामी प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह यहाँ क्या हो गया? इस प्रकार रोती बिलखती हुई अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला ही होता है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शक्ति रहित शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस समय का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में फेंक डालेगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट आएगा। उस समय तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा। नारद शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वदा विनाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इति श्री अध्याय 18-19। अध्याय 20। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वड़वानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके मैं वह दुख निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालाओं से अत्यंत उत्तप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडल वाडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और उस अग्नि को स्तंभित किया।
फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यतन पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वड़वा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत सब सतता का अनुभव करने लगा और देव तथा मुनि सुखी हो गए। मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया, वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुआ देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले गए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरी राजकुमारी को समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, सखियों के बीच में खड़े होते हुए भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का नाम जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र, जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया, किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोक उपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्तों, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आओ, उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह वचन बोले। कालिके, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारी उसी गर्व को नष्ट किया है।
शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। तुम्हारी यह बात सुनकर गिरि राजकुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक बोली, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। उन्हें मुझ रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बतलाया। देवी, नारद जी बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी यह बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। इति श्री अध्याय 20 और 21। अध्याय 22। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी की तपस्या को ही साध्य माना और तपस्या के लिए मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा, बाहर न जाओ, ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंछ की मेखला बांधी शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण से नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा
रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी तथा बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वदा निराहार रहने लगी, तो भी तप आश्चर्य में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अर्पणा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके हुए थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी भी इस समय यहाँ नहीं, यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए। लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। यही सब कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले तथा सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं होते। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह वाहन तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी इस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। इति श्री अध्याय 22 समाप्त। हरिओम तत्सत।